अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन टॉक विद सैल अहमद। मैं हूं सैल अहमद और एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान को हमने इनवाइट किया है। इनका नाम है मैमूना कुद्दूस और बहुत मशहूर हो गई हैं ये अपने उस ड्रामे जिसको आजकल आप बहुत पसंद कर रहे हैं और उसका नाम है जीटी रोड। जीटी रोड एक लाहौर बेस्ड ड्रामा है जिसमें लाहौर दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी कॉमेडी है, रिश्तों की कहानियाँ हैं और बहुत ज़्यादा फन है। एक बहुत पुराने स्टाइल के जिस तरह के हम पहले ड्रामे देखा करते थे वो वाली फील इसमें आती है। तो हम मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, आपकी जल्दी से मुलाकात करवाते हैं मैमूना से। अस्सलाम वालेकुम मैमूना, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताइए क्या हाल-चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त। तो कैसा लग रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है जीटी रोड के ऊपर, तो इज़ इट ओवरवेलमिंग? यस, जीटी रोड आई थिंक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरियल था जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। जी, सबसे पहले तो इसकी अहमियत इस वज़ह से ज़्यादा है क्योंकि 2019 में मेरी लाइफ़ में बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज आया था। 2019 के स्टार्ट में मेरे फ़ादर की डेथ हुई और अप्रैल में मुझे जो है मैंने लाहौर इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। और फ्रीक्वेंटली इस रमज़ान में मैंने फर्स्ट टाइम एतकाफ़े में बैठी थी और एतकाफ़ से उठने के फ़ौरन बाद मुझे जीटी हुँ, रोड मिला था और जीटी रोड में जो कैरेक्टर था वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था फ़िरोज़ा का। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर था जो मैंने परफ़ॉर्म किया। मुझे सराइकी नहीं आती थी, मैंने बाकायदा ट्यूशन लेके सराइकी सीखी और अच्छा, इसका जो गेटअप था वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का था। मेरी पर्सनैलिटी से टोटली वो डिफरेंट और हट के था, मेरे लिए परफ़ॉर्म करना। लेकिन मुझे मज़ा आया इसको परफ़ॉर्म करने में और इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद मेरी पर्सनैलिटी में भी एक बहुत पॉज़िटिव चेंज आया कि मुझे पहले रंगों से इतना लगाव नहीं था। मैं बेसिकली ब्लैक कलर ज़्यादा पहनती थी, लेकिन जब से ये मैंने कैरेक्टर किया है प्ले उसके बाद मुझे आइडिया हुआ ज्वेलरी का, कुंदन की ज्वेलरी का और मैं वो अपनी मर्ज़ी से लाइक करके पहनने लगी। पहले डिसेंसी की तरफ ज़्यादा था, लेकिन अब हुँ, मुझे कलर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उस तरह के पेंडू कलर्स नहीं जैसे दिखाए हुए हैं कुछ ज़्यादा ही लेकिन जी, जी। लेकिन अब वो कलरफुल चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ज्वेलरी लाइक करती हूँ और मेरी पसंद में थोड़ा चेंज आया है और इसके अलावा न काफ़ी चेंज आया था, मेरे एक्सेंट वगैरह में भी चेंज आया था। बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा उसमें एक्सेंट बनाया हुआ है, बहुत मुख्तलिफ है जो आम तौर पे जैसा कि आप बोल रही हैं इस वक़्त, इससे बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। तो इस किस्म का मुख्तलिफ रोल करते हुए डेफ़िनेटली आप कह रही हैं आपकी पर्सनैलिटी पे भी असर आता है। तो थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाते हैं और ये जानते हैं कि मैमूना जो हैं, वो इस फ़ील्ड में कैसे आई? आप मॉडलिंग भी करती रही हैं, तो क्या मॉडलिंग से स्टार्ट किया आपने पहले या डायरेक्ट नहीं, ड्रामों नहीं। से? मैंने ड्रामा से स्टार्ट किया था। मैंने बीएस ऑनर किया है मीडिया स्टडीज़ में, तो वाओ! मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोजेक्ट्स बनाए थे एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ अ स्क्रिप्ट राइटर और जी, एज़ अ मेन एक्टर भी खुद ही को रखती थी उसमें। तो मुझे अच्छा। उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर उसके बाद मैंने जब इंटर्नशिप की, पीटीवी होम में मैंने इंटर्नशिप की थी। बहुत पुराना एक ड्रामा था धुआँ ड्रामा शकील अदनान हाशमी का। तो जी, उनके अंडर मैंने इंटर्नशिप की और उस दौरान मुझे मज़ीद इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने फिर इस फ़ील्ड में आने का फ़ैसला किया और इस फ़ील्ड में आने की 3 जी, जी। बड़ी वजूहात थी। एक तो मुझे लगता था कि मेरा एक स्क्रीन फ़ेस है तो इसको सामने आना चाहिए, स्क्रीन पे आना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि हम जब टीवी पे काम करते हैं, स्क्रीन के लिए काम करते हैं तो हम एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं। अपनी हुँ, हुँ। सोसाइटी को पॉज़िटिवली मोल्ड करते हैं, एक रहनुमा के तौर पे हम काम करते हैं, लोग हमें फ़ॉलो करते हैं तो हम एक पॉज़िटिवली चेंज पैदा कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। इसलिए ये फ़ील्ड मुझे अच्छी लगी क्योंकि हम अपनी सोसाइटी का एक पॉज़िटिव और नेगेटिव जो भी पहलू हैं और जी, जी। उनका आईना दिखाते हैं हम क्या बात और है! बहुत उनका अच्छी बात आईना है। दिखा के जी, हम उसको पॉज़िटिव की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। सही व्हाट यू है। आर डूइंग
इन बिल्कुल, डेफ़िनेटली सोसाइटी में। आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आप सोसाइटी में जो कहा लिखी होती हैं कहानियाँ, उनमें ज़ाहिर है कि वो माशरे के ही किरदार होते हैं, माशरे से ही निकाली हुई ब जी। बातें होती हैं और वहीं की कहानियाँ होती हैं। तो आप एक्चुअली उस बहुत बड़े प्रोसेस का एक हिस्सा बन रही हैं और बहुत अच्छा हिस्सा बन रही हैं डेफ़िनेटली। तो ये आपको कह सकती हैं कि मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था क्योंकि आपने मीडिया स्टडीज़ भी की हैं माशाल्लाह। बचपन से मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँगी और एक्टिंग करूँगी। जब मैं जी, यूनिवर्सिटी में अपने प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए तो उस दौरान मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरे में बचपन से ये एक चीज़ थी कि मैं जो चाहती हूँ उसको हासिल करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग में एक पक्का इरादा बनाती हूँ और वो कर लेती हूँ, करके और ये दिखाती हूँ। सबके सामने है कि आपने जो है वो इरादों की कितनी पक्की थी कि आपने कर दिखाया। तो अभी फ़िलहाल आप जो है किस चीज़ पे फ़ोकस करेंगी? अभी आपके कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं या सिर्फ़ आप एक्टिंग कर रही हैं? मैंने पहले मॉडलिंग से नहीं मैंने एक्टिंग से स्टार्ट किया था। जी हाँ, एजाज़ अस्लम के प्ले से मैंने स्टार्ट किया था चाहिए थोड़ा प्यार और उसके बाद मैंने जवेरिया साउथ का ड्रामा किया था मोहब्बत ज़िंदगी है और मोहब्बत ज़िंदगी है से भी मुझे काफ़ी हाइप मिली थी। बिल्कुल, ऑडियंस हाँ। ने काफ़ी पसंद किया था और ये अपने चैनल का टॉप रेटेड ड्रामा गया था। और इसके बाद मैंने ए प्लस का ये एक ड्रामा किया था जुनैद खान के साथ क्योंकि इश्क पराए फ़रोख्त नहीं और उसके बाद ए प्लस ने खुद ही मुझे अप्रोच किया और अपने जीटी रोड ड्रामे में फ़िरोज़ा के कैरेक्टर में कास्ट किया और ये ए प्लस की मैं कहती हूँ कि बहुत ही अ, मैं उनकी एहसानमंद भी हूँ और हुँ, हुँ। अ, ए प्लस ने मुझे नहीं पता कि मेरे में ऐसा क्या देखा कि फ़िरोज़ा का कैरेक्टर बहुत बड़ा एक कैरेक्टर था और जिस जी, इंसान को सराइकी नहीं आती है, उस पे इतना ट्रस्ट करना, इतना कॉन्फिडेंस करना और मैंने जब ऑडिशन दिया उनको तो उनको पसंद आया। फेस भी मुल्तानी और आँखें ग़ज़ाली लहज़ा भी। उनको चाहिए थी और मैं असल में मैं तो वो ना आपको यही कहने वाला था कि आप कह रही हैं कि उनको क्या समझ में आया, वो एक्चुअली उनको एक बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए थी उस रोल के लिए और ज़ाहिर है कि आप फिट करती हैं बिल को और डेफ़िनिटली इसीलिए उन्होंने आपको शायद ऑफ़र किया ये रोल और फिर बाकी आपकी एक्टिंग तो है ही कमाल की। तो अभी आप के एस्पायर क्या करती हैं? आप किस तरह के रोल्स करना चाहती हैं मज़ीद? स्ट्रेट रोल्स मुझे कभी भी पसंद नहीं आए। जैसे हमारी सोसाइटी में औरत को दिखाया जाता है सप्रेस्ड है और ज़ुल्म सह रही है। मुझे एक बहादुर लोग पसंद हैं, बहादुर लड़की का कैरेक्टर जो अपनी माशाअल्लाह। ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए जो चाहती है वो हासिल करती है। मुझे इस तरह के ग्रेट। कैरेक्टर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैंने फ़िरोज़ा का कैरेक्टर प्ले किया, हुँ, वो हुँ। बाय गेटअप और बाय एक्सेंट और बाय पर्सनैलिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। फिर मैंने अपने अगले ड्रामे में जो जीटी रोड के दरमियान में ही शुरू हुआ, खुदा गवाह है, टर्किश जी, लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, उसमें वो भी एक बिल्कुल ही टोटली हट के है मेरी पर्सनैलिटी से। अच्छा। अ, और टर्किश लड़की उसके से मुझे बाद अब हाँ, हुँ, जी, जी, जी। गो अहेड। नहीं, नहीं, जी, गो आप अहेड। बत बोलें। अच्छा, मैं ये कह रहा था टर्किश टर्की से मुझे याद आया कि आजकल हलीमा जो है वो पाकिस्तान में मॉडलिंग कर रही हैं। हुँ। हलीमा मतलब असरा जो हैं। तो आपको भी एतराज़ है उनके यहाँ प पाकिस्तान में काम करने से? नहीं, यू आर मुझे ओके विद क्या दैट? एतराज़ होगा? कुछ लोगों को मैं है नहीं कि मुझे भई क्या लोकल लोगों को हायर करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर हुँ, इंसान अपने हिस्से की कामयाबी मेरा ख़्याल है कि लेके आता है दुनिया में। वो जितनी कामयाबी डिज़र्व करती है और जितनी उसके हिस्से की कामयाबी है, उसको मिलनी चाहिए। और उसकी एब्सोल्यूटली। इज़्ज़त जितनी पाकिस्तान में बनती है और जितनी उसको मिल रही है अल्लाह की तरफ से उस प्रोजेक्ट से मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसमें मुझे क्या मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी लाइफ़ है और अपनी ज़िंदगी की जंग है, अपनी जर्नी है, उनकी अपनी है। मैं अपने क्या बात है! कैरेक्टर्स अपने प्रोजेक्ट्स के साथ खुश हूँ। खुश-ओ-खुर्रम है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है मैमूना क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत शिकवे कर रहे हैं कि टर्किश एक्टर्स को क्यों यहाँ पर काम दिया जा रहा है। तो बेसिकली ब्रांड्स जो होते हैं वो देखते हैं कि कौन इस वक़्त पॉपुलर है, ज़ाहिर है कि अर्तुगरुल की वज़ह से वो लोग सबके हवासों पे छाए हुए हैं और बहुत ही वेरी वेल डिज़र्व्ड हैं जो भी उनकी सक्सेस है। अच्छा अभी नेक्स्ट आपका क्या इरादा है? आप ड्रामों में ही रहना चाहती हैं या फ़िल्मों की तरफ भी जाना चाहती हैं? जी, एक फ़िल्म मैंने साइन की हुई है और एक और के लिए बात की हुई है। 2 फ़िल्म्स हैं लाइन अप लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती।
ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल ठीक है, कुछ कोई इश्यू नहीं। कुछ जी, जी। रिकॉर्डिंग हो जाए और कुछ प्रमोशन खुद से वो शुरू कर दें, उसके बाद फिर मैं करूँगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो फ़िल्मों में अभी आपने काम शुरू किया हुआ है, तो फ़िल्म में काम करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है या आपको टीवी पे काम करना, ड्रामों के लिए काम करना बेहतर लग रहा है? किसमें ज़्यादा आई मज़ा आता है? थिंक सीरियल और फ़िल्म्स ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि अच्छा। फ़िल्म ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़िल्म में आप फ़िल्म शॉर्ट होती है और हुँ, सीरियल बहुत लंबा चला जाता है, सीरियल हो या सोप और ड्रामा प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा चला जाता है। वो अलग बात है कि हाइप काफ़ी मिलती है उससे, लेकिन फ़िल्म आई थिंक उसमें काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, क्योंकि वो एक डिफरेंट फ़ॉर्मेट है और उसमें ये होता है कि आपको जिस आपने कहा कि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और उसके हुँ, साथ ये है कि आपको 4 महीने तो एक रोल नहीं सँभालना है, तो उसको आप जल्दी हुँ, कंप्लीट कर सकती हैं। यही वजह है या फ़िल्म में पैसे जल्दी ज़्यादा अच्छे हैं कंप्लीट इसलिए कर आपको ज़्यादा सकते पसंद है? हैं। जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, मैं कभी भी इस फ़ील्ड में पैसों की वज़ह से नहीं आई थी। मैं एक ओके, सोशल एक्टिविस्ट, मुझे लोगों में रहनुमाई क्रिएट करना और उनके दिमागों को पॉज़िटिवली मोल्ड करना अच्छा लगता था। इस वज़ह से मुझे लगा कि टीवी जो है वो एक ऐसा मीडियम है कि आप मैसिवली काम कर सकते हैं। एक दैट्स ट्रू। बड़े लंबे स्केल पे आप बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं इसमें और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस गेन कर सकते हैं। ज़्यादा देख सकते हैं, हाँ, ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जी। आपकी बातों से मुझे क्यों लग रहा है कि आप मुस्तकबिल में कुछ कहानियाँ-शहानियाँ भी लिखने का इरादा रखती हैं, आप लिखती भी हैं क्या? जी, मैं मुस्तकबिल में बिल्कुल कहानियाँ लिखने का इरादा रखती हूँ। जब तक खूबसूरत हूँ, जवान हूँ तो ऐज़ अ हीरोइन आऊँगी, उसके बाद फिर जैसे ही मुझे लगेगा कि अब मैं हीरोइन नहीं आ सकती तो अब मदर के कैरेक्टर में मैं नहीं आने वाली हूँ और अच्छा। उससे बेहतर है कि मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर बन जाऊँ। अच्छा, सही है। नहीं कहानी तो भी मैं म अच्छी लिख लेती हूँ। मदर मदर के कैरेक्टर में क्या प्रॉब्लम है? अगर मदर का कैरेक्टर अच्छा हो, एक ह्यूमन कैरेक्टर हो, तो क्यों नहीं? मुझे मज़ा नहीं आता कि आप सपोर्टिंग कैरेक्टर करें। जब आप अच्छा। कैरेक्टर करें तो आप भरपूर तरीके से उसमें काम करें हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब आप नज़र आने चाहिए और अगर मैं स्क्रीन पे उस तरह से नज़र नहीं आ सकती जिस तरह से मुझे आना चाहिए, जिस तरह से मुझे रहनुमाई करनी चाहिए, तो मैं हुँ, किसी हुँ। के फेस को सामने रख के तो उस पे लिखना ही बेहतर समझूँगी। दैट्स ट्रू, सही है, ठीक है। तो आपका फ़ेवरेट जॉनरा कौन-सा है? आपको कॉमेडी ज़्यादा पसंद है या ड्रामा ज़्यादा हो उसके अंदर या किसी किस्म की मिस्ट्री हो? जैसे कि अभी कुछ ड्रामे आए हैं पिछले दिनों में जिसमें मर्डर मिस्ट्री टाइप के भी थे। तो आपको क्या कौन-सा जॉनरा ज़्यादा पसंद है? ज़्यादा मज़ा आएगा या अब तक किया है आपने? मुझे रियलिटी के करीब जो जॉनरास हैं ज़्यादा पसंद होते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, ड्रामा हो, उसमें कुछ भी हो, रियलिटी से करीब होने चाहिए, सोशल इश्यूज़ को हाइलाइट करना चाहिए, इंटरेस्टिंग। जिससे अ, आपको कुछ सीखने को मिले। आई अंडरस्टैंड। तो आपका जो आपके दिल से सबसे ज़्यादा कौन-सा करीब ऐसा इश्यू है, सोशल इश्यू जिस पे आप इमीडिएटली कुछ काम करना चाहें या ऑलरेडी कर रही हैं? कोई ऐसा सोशल इश्यू अभी जो तक हो जिस पे मैंने आप हुँ, अभी तक मैंने इस सोशल इश्यू पे ना तो किसी और का तज़किरा सुना है और ना हुँ, ही मैंने इस पे कोई काम किया है। जी। लेकिन मैं करना चाहती हूँ साइबर क्राइम पे काम। आजकल ये काफ़ी तेज़ी से हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ आती है हमारे हाथों में वो मिसयूज़ होने लग जाती है और हम उसका मिसयूज़ करते-करते यानी इस हद तक आजकल पहुँच गए हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप साइबर क्राइम में कितना बड़ा गुनाह है। आप मोबाइल या ये फ़ेसबुक, इंटरनेट वग़ैरह पे आप किसी के इमोशंस के साथ किस तरीके से आप खेल सकते हैं, उनके माइंड को ग्रैब करते हैं, ट्रैप करते हैं और यूज़ करके फेंक देते हैं। किसी के इमोशंस के साथ खेलना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने अभी तक साइबर क्राइम बिल्कुल के सही ऊपर मतलब मैं कोई भी स्टोरी ना देखी है और ना अभी तक प्ले की है, लेकिन मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट क्योंकि बिल्कुल सही कह रही हैं आप इस वक़्त जो है वो जिस तरह की बुलिंग हो रही है ऑनलाइन और सिर्फ़ पाकिस्तान में या हम
किसी एक खास मुल्क की बात नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। लोग फेसलेस बन के वो समझते हैं कि वो जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। असल बात तो है कि आप सामने आके बात करें, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको शेयर कीजिए। तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत से लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं या कमज़ोर होते हैं, तो वो खुदकुशियाँ भी कर लेते हैं सारे मामले के ऊपर। बिल्कुल। आपको आपके पास कोई आइडिया है किस तरह से, एक तो ये है कि आप कोई स्टोरी हो या कोई आप ड्रामा हो जिसका आप हिस्सा बने, उसके अलावा आप पर्सनली ऑन योर लेवल आप क्या समझती हैं कि क्या किया जा सकता है साइबर क्राइम डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर हम बुलिंग की बात कर लें सिर्फ या ट्रोलिंग की बात कर लें, तो आप क्या लगता है कि किस तरह से इसको डील करना चाहिए? इस पे एक कहानी बननी चाहिए, जी। जो आजकल ज़्यादातर लड़कियों से ज़्यादा मेल्स इसको यूज़ कर रहे हैं, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और ये जो सोशल वेबसाइट्स हैं, इनको हम्म, यूज़ करते हैं, उनकी अटेंशन लेते हैं, उनके दिलों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद निकलता बीच में से कुछ भी नहीं है, झूठ बोल के किसी को फँसाना और उसके बाद उसकी ज़िंदगी से खेलना, उनके साथ खेलना और बेमुरव्वत छोड़ जाना, बिल्कुल। ये बहुत ही गैर इंसानी और बड़ा ही घटिया किस्म का अमल है, जो बड़ा ही आई आम हो टोटली गया एग्री। है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। और वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि हम एक सेफ जगह पे हैं, तो हम जो चाहे कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट और इस किस्म के काम करते हैं। अभी ये बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन-सी हैं? दुनिया भर में कहीं से, पाकिस्तान समेत, एक्ट्रेसेस। 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस हाँ जी। एक तो सुष्मिता सेन मुझे बहुत पसंद है, ओके, एक इंस्पायरिंग लेडी है वो। सही है। और दूसरी जो औरतें अपने आप से जंग लड़ने के बाद कुछ बनती हैं, कामयाब होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सेलेना गोमेज़ हुँ, हुँ। और जेनिफर विंगेट अच्छा, क्या बात है। और गुड चॉइसेस पाकिस्तान हैं। में मुझे हुँ। यमुना ज़ैदी की एक्टिंग बहुत पसंद है। हिमना इज़ रियली गुड, वेरी नेचुरल, राइट? अच्छा, तो आपको जिस तरह की वो उनकी, चलिए हम बात करते हैं यमुना की, पाकिस्तानी ड्रामे के हवाले से है। तो यमुना जो है उनकी जो कैरेक्टर चॉइसेस हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हैं, कि जैसे हुँ, वो एक बहुत ही सिंपल लड़की का रोल कर चुकी हैं, फिर वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की का रोल कर चुकी हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने थोड़ी-सी सीधी-सादी भोली-भाली लड़की का रोल किया है। तो आपको लगता है कि आप भी इस किस्म के रोल करना चाहेंगी? कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं और वो उनमें बहुत अच्छी भी लगी हैं। मुझे अगर ऐसे कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, मैं ज़रूर करूँगी उसको प्ले और यमुना बहुत ही फ़ोकस्ड होके काम करती हैं ना जी। आई रियली एप्रिशिएट वेरी नाइस। अच्छा, और कोई 3 ऐसे एक्टर्स पसंद हैं आपको जिनके साथ आप काम कर चुकी हैं या काम करना चाहेंगी? जुनैद खान के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी, और और इस पे सोचना पड़ रहा है। काशिफ़ महमूद बहुत अच्छे हैं बिल्कुल सही है। और हीरोज़ आई थिंक कौन से थे? नहीं, आप किनके साथ काम करना चाहेंगी? अगर आपको लगे फवाद खान हों या फ़हाद हों या उसके अलावा फैसल कुरैशी हों, चलिए ये 3 नाम ले लेते हैं। इन तीनों में से किसके साथ आप इमीडिएटली काम करना चाहेंगी? या आपकी पहली चॉइस होगी? फवाद खान ओके, फवाद खान के साथ। फवाद खान, चलें ठीक है, ज़बरदस्त। वो भी आपकी अच्छी चॉइस है, फवाद खान बहुत ही अमेज़िंग एक्टर हैं। मेरा ख़्याल, आपको लगता है कि उनको ज़्यादा काम करना चाहिए? बहुत ही कम काम करते हैं वो। जी उनको करना चाहिए काम, बहुत कम काम करते हैं, आई डोंट नो व्हाई अच्छी पर्सनैलिटी है उनका, अच्छा काम है और करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। और अब लेकिन हमें चलते-चलते जी, जुनैद बताइए। खान बहुत अच्छे हीरो हैं, जुनैद खान के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। आते हैं सेट पे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, सेट पे सीन करवाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, कोने में बैठ के मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और पता भी नहीं चलता कब गायब हो जाते हैं। नहीं, जुनैद बहुत ही डिसेंट आदमी है। मेरा इत्तेफ़ाक हुआ था उनसे अभी 2-3 महीने पहले बात करने का। उनको मैंने इंटरव्यू किया था एंड ही इज़ सच अ नाइस गाय और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। हालाँकि माशाल्लाह अभी इस वक़्त तो बहुत ही उनकी गुड्डी ऊँची हो रही है। अब ही इज़ बिकम अ बिग स्टार नाउ और सुपर टैलेंटेड है। वेरी डिसेंट, वेरी नाइस गाय फॉर श्योर। अच्छा, ये बताइए कि आपके कौन से 3 ऐसे फ़ेवरेट डायरेक्टर्स हैं, या तो जिनके साथ आपने काम किया हुआ है या आप करना चाहती हैं? सबसे पहले तो सर-ए-फ़हरिस्त हैं शुएब खान। ओके। उनके कंपैरिज़न का पता नहीं कोई है
भी या नहीं, लेकिन वो जिस अच्छा। तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनेस्टली करते हैं और अपने आर्टिस्टों जी। को इक्वली लेके चलते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में कभी मैंने सुना नहीं है कि कोई भी गड़बड़ होती है। उसमें काम ज़रूर करना चाहूँगी, उनकी जो पॉज़िटिव वाइब्स हैं वो दूर से आती है बगैर काम किए। ही इज़ अ क्या वेरी बात है! नाइस जेंटलमैन। फॉर श्योर। अच्छा, उनके अलावा कोई 2 नाम और और लेना चाहें? उसके अलावा सैफ़ी हसन, सैफ़ी हसन बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। डायरेक्टर हैं। उनके हाँ, साथ मैंने हम टीवी की एक टेलीफ़िल्म की थी और बहुत अच्छे नाइस इंसान थे। उनके फॉर साथ श्योर, मैं दोबारा काम करना चाहूँगी। और आई डेफिनिटली। थिंक काशिफ़ निसार जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आई नेवर माइंड कि उनके साथ हो या ना हो, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं अच्छा। पड़ता। मुझे शुएब खान के हुँ, साथ हुँ। ज़्यादा मेरा दिल है काम करने का। ओके, उनका अगर बिल्कुल कोई भी सही है। प्रोजेक्ट आता है, मैं करूँगी। अच्छा, वो फिर प्रायोरिटी करेंगी आप। ये बताइए कि इस वक़्त जो है कोरोना ख़त्म भी हो रहा है और दोबारा उसके आने की बातें भी हो रही हैं। तो इस मौके पे अगर आप कुछ कहना चाहें अपने फैन्स को, अपने ऑडियंस को कि क्योंकि इस वक़्त मुझे लगता है कि ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह पर ईमान रखें, ज़िंदगी क्या बात है है! तो इंशाल्लाह अ, अल्लाह के हुक्म से चलेगी और इससे डरने की, पैनिक होने की, साइकोलॉजिकली अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अपना हुँ। काम करें तहम्मुल से और अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा और इंशाअल्लाह। बस इसके लिए प्रिकॉशंस करें। कुछ लोग हुँ, हैं जिनको घर बैठे भी हो गया है और कुछ लोग हैं जो हुँ। बाहर जाते हैं उनको हुआ ही नहीं है। बस अल्लाह बिल्कुल, पे ईमान रखें और अपने आसाब मज़बूत रखें और हेल्दी चीज़ें खाएँ, हेल्दी काम करें, मॉर्निंग वॉक करें, इंशाअल्लाह सेफ रहेंगे इंशाअल्लाह। सफाई का ख़्याल रखें, सब ठीक होगा। सफाई वैसे भी हमारा निस्फ़ ईमान है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैमूना बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं आपने। बहुत मज़ा आया आपसे बात थैंक यू सो करके, टाइम देने का शुक्रिया और अपना ख़्याल थैंक यू। रखिए, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखिए, हमें सब जो लोग देख रहे हैं और जो इस वक़्त कराची में और पाकिस्तान में बहुत ही शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं, उसमें भी आई वुड से कि प्लीज़ स्टे सेफ और इस वक़्त बहुत सारे महाज़ों पे बेचारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। ना सिर्फ़ ये कि पैंडेमिक से है, उसके अलावा बारिशें भी हैं और दीगर मसाइल भी हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया वन्स अगेन ममूना टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।